नमस्कार, जय हिंद साथियों। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बतलाएगा। जिसके नियत में सच्चाई होगी वही तो चुनाव जीतेगा। आप लोगों को पता है कि आज बहुत इम्पोर्टेंट और लोकतंत्र के परिणाम आने वाले हैं। क्या नई सरकार बनेगी या वही पुरानी सरकार ही बनकर रह जाएगी? तो अब इस बात पर मुद्दा उठती है, क्या लोगों ने मुद्रा पर वोट दिए हैं या मुद्दा पर वोट दिए हैं? लोगों के इच्छा, लोकतंत्र में लोगों के इच्छा को ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। और किसी क्षेत्र में लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रह जाती है तो वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं, राजतांत्रिक व्यवस्था हो जाती है। और हर एक क्षेत्र से अच्छे अच्छे लोग हार भी रहे हैं तो अच्छे अच्छे लोग जीत भी रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी सबसे मुद्दा यानी कि सबसे कड़ी टक्कर वाली जो सीट है, यानी जिसे हम लोग हॉट सीट कहेंगे, जिस सीट पर बहुत ज्यादा वीआईपी लोग सब उतरे हुए हैं मैदान में, उनमें से एक है, वह है छपरा के खेसारी लाल यादव का सीट। वह कड़ी टक्कर है। उनके विपक्ष में सतीश कुमार है जो लगातार जीत कर आ रहे हैं। और इतना भी माना जाता है कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वहीं के बीजेपी का शासन रहा है। यानी 1995 के बाद लगभग 25 वर्षों तक वहां बीजेपी के शासन है। और उस शासन कड़ी टक्कर में क्या खेसारी यादव उस सीट को जीत पाते हैं? क्योंकि यह भी माना जाता है कि उन्होंने एक दिन में अपने विधायक बनने का सपना सोच लिए थे और ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। क्षेत्र सेवा में समय देनी पड़ती है, डायरेक्ट आने से सेवा नहीं होती है। इसलिए राजनीति में आपको समय देना पड़ता है। चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरा सीट पर हम लोग चलते हैं। तेज प्रताप यादव, वह बिल्कुल श्योर एंड प्योर जीत रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, सम्राट चौधरी भी जीत रहे हैं, लेकिन वही विजय सिन्हा, उनका सीट उप मुख्यमंत्री होते हुए भी फंस रहा है। ये बहुत निर्दयनीय है। और इसी प्रकार से हमारी सीतामढ़ी में भी बहुत सारे सीट महागठबंधन की ओर तो बहुत सारे सीट गठबंधन की ओर जा रही है। यानी 8 में 4 सीट जो है वह महागठबंधन जीत रहे हैं तो 4 सीट गठबंधन जीत रहे हैं। पटना में महागठबंधन प्योर एंड श्योर है, 8 में 7 सीट महागठबंधन जीत रहे हैं। वही सारण में जहां लालू प्रसाद यादव जी का गढ़ माना जाता था, वहां पर 7 में 6 सीट पर एनडीए की है और 1 सीट ही महागठबंधन आरजेडी के कब्जे में है। और पूर्णिया में पप्पू यादव ने जो टाल ठोके, क्या वह सही है? तो यह वहां पर भी कड़ी टक्कर है। और शिवहर के एक सीट, वहां पर शिवहर के एक सीटों पर एनडीए उम्मीदवार और टक्कर है, कड़ी टक्कर है शिवहर। और मुजफ्फरपुर में फिर दोनों पार्टी में एनडीए का अधिक बहुमत आते हुए नजर आ रही है। यानी मुजफ्फरपुर से फिर वैशाली में वही एनडीए का उम्मीदवार। यानी लगभग इस सिचुएशन से ये पता चल रहा है कि इस बार गठबंधन और महागठबंधन की बहुत बड़ी टक्कर है और देखा जाए तो। लेकिन आप लोगों ने अभी तक जो एग्जिट पोल सुने थे, उसी एग्जिट पोल का तो आज एग्जैक्ट पोल निकलने वाला है। और जब जब चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तब तक नए सरकार का आगमन हुआ है। क्या यह इसी बात को संकेत करेगी? वह आज कुछ ही पल में आपके पास रुझान आना चालू हो जाएगी। इस सबको देखते हुए आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। लगातार विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोल रहे हैं कि सभी अधिकारियों से नम्र निवेदन है कि आप जो भी वोट का जो गणना होगी वह
वास्तविक रूप से सत्यता पर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसी में उसका पलटवार भी लोग करते हैं कि चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। सभी लोगों को विश्वास है। एक सुधीर सिंह है, वे भी बोले हैं कि अगर हमारे यहाँ सही रूप से गणना नहीं होगी, अर्थात 2020 की तरह गणना होगी, तो हम बिहार को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बनने में थोड़ा भी कदापि चूक नहीं करेंगे। जिस प्रकार से वहां सड़कों पर सांसदों को उतारे थे, ठीक इसी प्रकार से गन्ना ऑफिस से या तो कलेक्टर आएंगे बाहर, न तो हमारे उम्मीदवार आएंगे, जो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। क्योंकि दर्शक दीर्घा जो फैन होती है उसमें कहीं ना कहीं 2% उसको खुशी तो जरूर मिली होगी, और उस आक्रोश में हो सके तो बहुत ज्यादा बड़ा घटना भी हो सकती है। इसलिए ये माहौल बहुत दयनीय है, ये माहौल को शांत रखना है। तो बिहार के डीजीपी बोले हैं, हम सभी गन्ना स्थान पर बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, पूरे पुलिस फोर्स तैनाती की गई है, किसी भी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था में ढिलाई नहीं है, हम लोग रेडी हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग की भी कोई गलती नहीं होती है, लोग ऐसे ही आरोप लगाते हैं। इतना लोकतंत्र हत्या नहीं हो रही है, लेकिन आने दीजिए आज क्या होगी। और आज हम लोग यही देखेंगे, मुद्दा जीतेगा या मुद्रा जीतेगा। क्योंकि मुद्दा तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया गया है, बहुत सारे मुद्दा है, और मुद्रा नीतीश कुमार जी ने जो दिए हैं 10-10 हजार रुपया, क्या उस पर महिलाओं लोग पिघल जाते हैं, और महिलाओं लोग इस वोट में बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण आज हम लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात और कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया वह बात गया। लेकिन आज से भी ये समय याद करिए, जिसकी सरकार बनेगी फिर उसको अगले 5 साल में उसको हरा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर कड़ी टक्कर वाली सीटें हैं, अगर उस सब सीट में महागठबंधन जीत रहे हैं, तो इतना याद रखिएगा कि 2.5 वर्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने या तेजस्वी यादव बने, फिर 2.5 वर्ष के बाद तेजस्वी यादव बने या नीतीश, यानी चुनाव एक होगी लेकिन सरकार 2 बनेगी 5 वर्ष के अंदर में। ये याद है, 2.5 वर्ष दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कड़ी टक्कर वाली सीट है, क्योंकि कोई भी जीतेंगे तो बिल्कुल 125, तो किसी को 118 के आसपास सीट आएंगे, यानी पक्ष को 125 आएंगे तो विपक्ष को 118 आएंगे। और इसमें किसी भी तीसरे पार्टी को खाता भी नहीं खुलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर को हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि उनका एक भी सीट नहीं आएगा। वोटर्स अपने वोट के मताधिकार का सही उपयोग करें, ये अच्छा माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो लोगों द्वारा यह गलत किया गया है। और प्रशांत किशोर जो पीके है, वे जन स्वराज के अध्यक्ष हुए, उनका एक भी खाता नहीं खुलेगा। निर्दलीय में भी वही हाल है। लेकिन तेज प्रताप जो जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने वहां से चुनाव महुआ से जीत रहे हैं, राघोपुर से भी तेजस्वी यादव जीत ही रहे हैं। मीडिया वाले के माहौल में नहीं आइएगा, क्योंकि वे अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी को हरा रहे हैं, किसी को जिता रहे हैं। लेकिन चलिए, आज हम लोग अभी कुछ सेकेंड पल के बाद रुझान आना जारी हो जाएगा, और हम सब खुशी से उमंग से सरकार को समर्थन देंगे और स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।